जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामना। आज हम जानेंगे विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना क्यों माना जाता है शुभ, क्या है इसके पीछे का धार्मिक महत्व। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी का दिखना क्यों माना जाता है शुभ, क्योंकि यह भगवान शिव का रूप है और भगवान राम ने रावण वध से पहले और बाद में नीलकंठ के दर्शन किए थे। इस पक्षी को देखना जीवन में सुख, सौभाग्य और सफलता का प्रतीक है और इससे साल भर शुभ कार्यों के होने की मान्यता है। दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन से जुड़े कई प्रसंग हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख कथा यह है कि रावण वध के बाद भगवान राम पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर भगवान राम को दर्शन दिए और उन्हें इस प्रकार पाप से मुक्ति मिली। नीलकंठ तुम नीले रहिए, दूध भात का भोजन करिए, हमारी बात राम से कहिए। यह लोकोक्ति भारत में काफी प्रचलन में है। यह पक्षी भगवान शिव के रूप की तरह पूजा की जाती है। दशहरा के दिन इस पक्षी यानी नीलकंठ को देखना बेहद शुभ माना जाता है। नीलकंठ को दशहरे के दिन देखना बेहद शुभ होता है। धार्मिक मान्यता है कि जिसे भी यह चिड़िया दशहरे के दिन नजर आती है उसे धन का लाभ होता है और उसकी किस्मत चमक जाती है। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल भगवान राम ने नीलकंठ पक्षी को देखने के बाद ही रावण का वध किया था, जिसे दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस वजह से चिड़िया को गुड लक का भी प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा पर नीलकंठ पक्षी को देखना श्री राम की लंका पर विजय प्राप्त करने से संबंधित है। धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले समी के पेड़ की पूजा की और पत्तों को छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर राम जी ने नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए। तत्पश्चात भगवान ने अत्याचारी रावण पर विजय दर्ज की। इसी कारण से नीलकंठ पक्षी को विजय और शुभता का संकेत माना जाता है। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो उनके ऊपर ब्राह्मण के हत्या का पाप लगा। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने शिव जी की कठिन तपस्या की। राम जी की इस तपस्या और पूजा पाठ को देखकर भगवान भोलेनाथ खुश हुए और धरती पर नीलकंठ पक्षी के रूप धारण करके आए और राम जी को दर्शन दिए। इसके बाद ही राम जी को इस हत्या दोष से मुक्ति मिली। इसी कारण से दशहरे पर नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना शुभ माना जाता है। पक्षी का नाम नीलकंठ भगवान शिव के नाम पर पड़ा। समुद्र मंथन के दौरान जब विष से बाहर कलश निकला तो भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए उसे पी लिया, जिसके बाद उनका गला नीला पड़ गया। इस कारण से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। नीला रंग होने के कारण इस पक्षी को भी भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। यही वजह है कि इसे भारत में नीलकंठ नाम से पुकारते हैं। 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन पूरे दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। इसका अर्थ यह है कि मुहूर्त देखे बगैर कोई सा भी कार्य किया जा सकता है। यदि इस दिन हमें नीलकंठ नामक पक्षी दिखाई दे तो हमें समझ लेना चाहिए कि पूरा साल हमारे लिए शुभ रहने वाला है। हमारे साथ अब कुछ अच्छा होने वाला है। दशहरे के दिन इस पक्षी को देखने से जीवन में सुख और सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। दशहरा पर इस पक्षी के दर्शन को शुभ और भाग्य को जगाने वाला माना जाता है, जिसके चलते दशहरे के दिन हर व्यक्ति इसी आस में छत पर जाकर आकाश को निहारता है कि उन्हें नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं, ताकि साल भर उनके यहाँ शुभ कार्य का सिलसिला चलता रहे। इस दिन नीलकंठ के दर्शन होने से घर के धन धान्य में वृद्धि होती है और फलदायी एवं शुभ कार्य घर में होते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी वक्त नीलकंठ दिख जाए तो वह देखने वाले के लिए शुभ होता है। अतः दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन करें तो निश्चित ही हमें धन्य धान्य सुख समृद्धि प्राप्त होगी, यानी हम साल भर मालामाल रहेंगे। नीलकंठ सपने में देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भाग्य के खोलने और बहुत बड़ी सफलता का संकेत माना जाता है। यह अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अविवाहित स्त्री या पुरुष को जल्द ही जीवन साथी मिलने की उम्मीद होती है। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। दशहरा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। ऐसे में नीलकंठ पक्षी के
दर्शन से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया था, तब उसमें से निकले बीज को पीकर भगवान शिव ने संसार का कल्याण किया था। इसी कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नीलकंठ पक्षी के दर्शन से आने वाले समय भी शुभ होंगे और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार नीलकंठ पक्षी को देखना माँ दुर्गा और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक माना जाता है। विजयदशमी के दिन यदि इस पक्षी के दर्शन करते हैं तो यह संकेत है कि हमारी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होगी। दुर्गा पूजा के दौरान इस का दर्शन अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह बुराई के नाश और सत्य के विजय का प्रतीक है। नीलकंठ को विष्णु पुराण में भगवान विष्णु का वाहन बताया गया है, जबकि शिव पुराण में इसे भगवान शिव का गण माना जाता है। इसके अलावा कई धार्मिक ग्रंथों में इसे माँ दुर्गा की सहचरी बताया गया है, जो उनके मार्गदर्शन में सहायक होते हैं। भारतीय संस्कृति में नीलकंठ पक्षी को जीत का प्रतीक माना जाता है। इसे देखने से यह विश्वास होता है कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। लोग इस दिन पक्षी की खोज से दूर दूर तक जाते हैं, क्योंकि इसकी उपस्थिति को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी केवल धार्मिक मान्यता तक सीमित नहीं है, यह कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और विषैले सांपों को शिकार करता है। किसान इसे अपना मित्र मानते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।